मुस्लिम समुदाय के लोग भारत के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के लिए अपने बेटों की कुर्बानी भी दे देंगे, खुद की कुर्बानी दे देंगे, घर में जो सोना चांदी रखा है, पैसा रखा है, सब कुछ दे देंगे, लेकिन भारत के लिए कुछ नहीं करेंगे। ईरान इनका परिवार है, ईरान ही इनका देश है, इसलिए ईरान के पास इन्हें जाना भी है, ईरान में जाकर रहना भी है। जहां जब खामेनाई की मृत्यु हुई थी तब छाती पीट कर ये शिया समुदाय के मुस्लिम रो रहे थे। अब भी खामेनाई का दुख इन्हें इतना है कि ईरान को इनके दान करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें इतना ज्यादा दान करना होता है, 500 करोड़ रुपए दान करने होते हैं ईरान को, दिखाना होता है कि हम भारत के लिए कुछ नहीं कर सकते, भारत को 1 रुपया दान नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के लिए अपनी जमीन जायदाद सब कुछ दे देंगे। ऐसी ही कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें एक महिला कहती नजर आ रही है कि मेरे 4 बेटे हैं और चारों को मैं कुर्बान कर दूंगी ईरान के लिए, ईरान की आज़ादी के लिए। लेकिन कभी इस महिला ने, कभी मुस्लिम समुदाय की महिला ने ये नहीं कहा कि मैं अपने चारों बेटों को भारत की आर्मी में भेजूंगी, जिससे वो भारत देश के लिए, अपने देश के लिए लड़ सके। ऐसी ही सच्चाई आपको इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से शिया समुदाय के मुस्लिम अपना दोगला चेहरा लेकर भारत में रह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, सोशल मीडिया से एक वीडियो हमारे पास आई है, जिसमें एक महिला लखनऊ की रोती हुई कह रही है कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटों को मैं ईरान के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। हमने दान किया, ईरान के लिए किया, लेकिन इस महिला ने कभी भारत के लिए 1 रुपया तक दान नहीं किया होगा, भिखारियों को भीख नहीं दी होगी, कह दिया होगा कि हम गरीब है, लेकिन ये महिला अपने बेटों को ईरान भेजने के लिए तैयार है। देखिए वीडियो। मेरा एक मैसेज ईरान के लिए ये है कि मैं दिल्ली से बदरुल निसा रिजवी बोल रही हूँ, और मैं ये यकीन से कहती हूँ कि आज भी ईरान को जरूरत पड़ेगी तो मेरे 4 बेटे हैं, एक एक करके सब कुर्बान कर दूंगी। मैसेज आ जाना चाहिए ईरान से मेरे लिए। देखिए, इन्हें बस मैसेज का इंतजार है कि ईरान से बुलावा आए, कि ईरान ने बुलाया है, मुझे बेटों को वहां भेजना है, एक एक करके अपने बेटों को भेजूंगी, कुर्बानी देती रहूंगी, और एट दी एंड अगर मेरे बेटे भी शहीद हो जाते हैं तो मैं खुद भी वहां चली जाऊंगी। बस ईरान से बुलावा आना चाहिए, ईरान से मैसेज आना चाहिए। इसलिए इस महिला ने अपना पता भी बता दिया, अपना नाम भी बता दिया, और ये भी कह दिया कि मुझे ईरान के एक मैसेज की जरूरत है। क्या दोस्तों, आपने इस महिला को कभी सोशल मीडिया पर या फिर शिया समुदाय की मुस्लिम महिलाओं को जो रो रही थी कि हम एक शहीद हुआ है ईरान में तो हमारी कोख से हजारों ईरान के लिए मुस्लिम पैदा होएंगे, खामेनाई पैदा होएंगे, या फिर कोई भी ऐसी महिला जो ईरान के सपोर्ट में अब खड़ी है, या किसी भी युद्ध किसी भी देश के बीच चल रहा है तो उनके सपोर्ट में खड़ी है, क्या ये महिला कभी भारत देश के सपोर्ट में खड़ी थी? क्या ये महिला पहलगाम में जो हुआ तब सामने आकर कह रही थी कि आतंकवादी मुस्लिम थे तो गलत हुआ, धर्म पूछकर मारा तो गलत हुआ? या फिर उन कश्मीरियों को आपने पहले कभी देखा था जो अब दान कर रहे हैं अपने घर पे, जो उनके जेवर रखे हैं, जो महिलाओं के जेवर रखे हैं वो दान कर रहे हैं ईरान के लिए? उन लोगों को देखा था सड़कों पर उतरते हुए हिंदुओं के लिए, आतंकवादियों के खिलाफ, या फिर सिर्फ उन्हें पत्थर मारते हुए देखा है? क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें जरूर देखी होगी जिसमें कश्मीरी लोग आर्मी पर पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन वही कश्मीरी लोग अब ईरान के लिए पैसा दान कर रहे हैं। हालांकि ईरान को उनके पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईरान तो पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा है। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने कह दिया कि ये जो कश्मीर है ये इंडिया ने गलत तरीके से हड़प रखा है, इसलिए इनके दान किए हुए पैसों को धन्यवाद इंडिया मत लिखो, और ईरान मान भी लेता है ये बात। इसी वजह से इस वीडियो में हम आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं कि ये जो शिया समुदाय के मुस्लिम हैं ये कभी अपने देश के लिए खड़े हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे देशों के लिए, इस्लामिक देशों के लिए खड़े हुए नजर जरूर आएंगे। लखनऊ से कुछ तस्वीरें और सामने आई है जिसमें बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ कर ईरान को दान दिया है। लखनऊ के बच्चों ने गुल्लक तोड़कर भेजे पैसे, फूट फूट कर रोई महिला, बोली ईरान के लिए चारों बेटों को कुर्बान कर दूंगी। वो जो वीडियो हमने आपको दिखाई वो वीडियो उसी महिला की थी जिसने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटों को मैं ईरान के लिए कुर्बान कर दूंगी। हालांकि ये महिला कभी अपने भारत देश के लिए अपने बेटों को कुर्बानी के लिए आगे नहीं भेजेगी, अगर जरूरत पड़ती है तो। और ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के बच्चे अपनी गुल्लक तोड़ कर ईरान के लोगों के लिए पैसे भेज रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच लखनऊ से ईरान को आर्थिक मदद भेजी जा रही है। इसके लिए शहर के दरगाह हजरत अब्बास में स्कैनर भी लगाया गया है।
मदद भेजने के लिए स्कैनर लगा दिया गया है कि अगर किसी को दान करना है तो उस पर स्कैन करें। क्या इन लोगों ने कभी कैंसर जिन्हें होता है उनके लिए जब फंडिंग जाती है उन्हें क्या, या पीएम केयर फंड जो होता है उन्हें कोई स्कैनर के माध्यम से पैसे भेजे? नहीं। लेकिन ईरान भेजने के लिए इनके पास पैसे तुरंत आ गए। उसके जरिए बड़ी संख्या में शिया समाज के लोग पैसे भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कैनर ईरान एम्बेसी से जुड़ा हुआ है। महिलाएं अपने जेवर बेचकर मदद के लिए पहुंची है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे दिए हैं। उन पैसों को स्कैनर के जरिए ईरान भेजा गया है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर किसी देश की भारतीय मदद कर रहे हैं तो, लेकिन एक सवाल यहाँ पर इनकी इस मदद से उठता है कि जब हिंदुस्तान में, भारत में किसी और चीज़ के लिए पैसा मांगा जाता है तो ये मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? पहलगाम में जब अटैक हुआ, जो लोग शहीद हुए उनके परिवार वालों को मदद करने के लिए बहुत सारे एनजीओ ने कहा कि पैसा दान कीजिए, हम उनके परिवार की मदद करेंगे। लेकिन तब ये मुस्लिम लोग आगे उठकर क्यों नहीं आए? क्या इन्हें अपने देश का दुख नहीं दिखता, या फिर सिर्फ ईरान के खामेनेई की मृत्यु के बाद इन्हें दिखता है कि ईरान ही इनका है, भारत इनके लिए कुछ भी नहीं है? खाने रहने को जो है भारत देगा, लेकिन रोना इन्हें सिर्फ ईरान के लिए है। आगे जो है एक महिला रोते हुए कहती है कि ईरान की हर मदद करूंगी, अपने चारों बेटों को कुर्बान कर दूंगी। उस महिला ने साफ कहा है कि ईरान के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, चारों बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो महिला चारों बेटे अपने देश के लिए कुर्बान करने के लिए आगे नहीं भेजेगी। आर्मी में नहीं भेजेगी, एयरफोर्स में नहीं भेजेगी, नेवी में नहीं भेजेगी। अगर युद्ध की स्थिति कभी भारत की भी होती है ऐसे कि भारत को युद्ध करना है, तो कभी भी ये मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन ईरान के लिए जो इनके मन में प्रेम है वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इनकी सच्चाई सामने आ रही है। और ये पहली बार नहीं है कि लखनऊ से ये पैसे दान करने की तस्वीरें सामने आई हो। इससे पहले कश्मीर से भी जो है ईरान को जो मदद भेजी गई थी वो भी सामने आई थी। ईरान की मदद के लिए कश्मीरियों ने खोला खजाना, 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा इकट्ठा किया गया चंदा। वैसे तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो रोते रहते हैं कि बजट नहीं मिला, बजट नहीं मिला, हम क्या करेंगे क्या करेंगे। लेकिन 500 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर ईरान के लिए इकट्ठे कर लिए थे कश्मीर वालों ने अभी 3-4 दिन पहले, और अब लखनऊ से ये खबरें सामने आई। लेकिन ये लोग 500 करोड़ रुपए जब कश्मीर के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के, शिया समुदाय के जो लोग हैं, ईरान को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग कश्मीर को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। आर्मी वालों पर पत्थरबाजी करेंगे, लेकिन ईरान वालों के ऊपर फूल बरसाएंगे। खामेनेई की मृत्यु के बाद हिजबुल्लाह जैसे नारे सामने आएंगे कि वो जिंदाबाद जिंदाबाद, हमास को सपोर्ट करेंगे, गाजा पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कभी भी भारत को सपोर्ट करते हुए ये लोग नजर नहीं आएंगे। इसी वजह से ईरान ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। ईरान के सपोर्ट में जब इन्होंने ये दान किया तो ईरान के जो मिनिस्टर्स है, जो ईरान की सरकार अधिकारी है, उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी जिसमें उन्होंने धन्यवाद कहा था भारत को। किसके कहने पर? पाकिस्तान के कहने पर। ईरान का घटियापन, कश्मीर से ले गए सोने की मदद, लेकिन बताए गए भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तानी शिकायत पर पोस्ट किया डिलीट। ईरान की तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें ईरान ने भारत के कश्मीरियों को और दान करने के ऊपर भारत को धन्यवाद कहा था। लेकिन पाकिस्तान के एक पत्रकार कहते हैं कि वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो कि है नहीं। खुद पीओके जो है इंडिया से हड़प कर बैठे, जल्दी इंडिया वो भी वापस ले लेगा। लेकिन उन्होंने ऐसे झूठे दावे किए और इस बात को ईरान द्वारा मान लिया भी जाता है। जिसके बाद सवाल उठते हैं कि ईरान के जो अधिकारी है, एक तो वो भारत के साथ नहीं है, पाकिस्तान की बात मान रहे हैं, और भारतीय मुसलमान जो है, शिया समुदाय के जो मुसलमान है, वो 500 करोड़ 600 करोड़ उन्हें भेज रहे हैं, लेकिन उनके भेजने की कोई अहमियत भी नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? जिस तरीके से वो महिला कह रही थी कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटों को मैं ईरान के लिए कुर्बान कर दूंगी, क्या ऐसा कभी पहले भी हुआ है कि जब ईरान के लिए, तो जैसे ये महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अपने बेटों को आगे रख रही है कुर्बानी के लिए, क्या उन्होंने कभी भारत के बारे में सोचा है कि भारत को भी इन जैसे बच्चों की ज़रूरत है, नेवी में, आर्मी में, डिफेंस में? इन लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, ईरान के लिए इनका प्रेम जो है वो अलग ही रूप में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब इस पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।